एम्पावरमेंट को अच्छे से दिखाया गया है। बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। इसमें वुमेन ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, ऑपरेशन जारी। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, अमित शाह के आवास पर चली 3.5 घंटे लंबी बैठक। महंत नरेंद्र गिरी का बयान, मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, तालिबान का समर्थन करने वाले देशद्रोही। पर बरसे सीएम योगी, बोले माफिया जहां जहां जाएगा पीछे पीछे बुलडोजर आएगा। सीएम योगी के गढ़ में कांग्रेस की चुनौती, गोरखपुर में गांव-गांव प्रवास कर रहे कांग्रेस नेता, लोगों को सुना रहे प्रियंका के संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। राजस्थान क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठरडा भगोड़ा में भू संरक्षण अधिकारी कृषि लूणी परियोजना के तहत वन विभाग सोजत रोड द्वारा उपजल ग्रहण क्षेत्र जोजावर छरडा विद्यालय में ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण को लेकर जानकारी दी गई। ढगला राम चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और पूर्व सरपंच रतन सिंह रावत की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में भू संरक्षण अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा, रेंजर सुमेर सिंह सोनीगरा, कृषि पर्यवेक्षक दिलीप कुमार आदि ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पौधे लगाए गए। लाइव टुडे लगातार अवैध निर्माण कार्यों को लेकर जागरूकता फैला रहा है। राजस्थान भीलवाड़ा में स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य
सेटबैक में अवैध निर्माण और सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2015 से वर्तमान समय में 2021 तक बने अवैध निर्माण कार्य को लेकर वार्ड नंबर 25 के पार्षद धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, आयुक्त नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा जाएगा, साथ ही वह कितने दिन का समय देती है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाऊंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी परिषद की होगी। मैंने महादेव कॉटन मिल के लिए नगर परिषद के आयुक्त महोदय को एक लेटर लिखा, तो नगर परिषद आयुक्त महोदय ने संपूर्ण जांच करा के पटवारी की रिपोर्ट है 100 के नाम पे आज भी बोल रही है, जिसके अंदर अवैध निर्माण केसरिया हाइट, बालाजी कॉम्प्लेक्स, रिलायंस मॉल, पूरा सुजुकी इंक्लेव, अन्य अवैध निर्माण चल रहे हैं। और आयुक्त मैडम ने पहल करके एक दिन वहाँ जाके अपनी अतिक्रमण की टीम भेज के काम भी रुकाया और आयुक्त मैडम नेक्स्ट डे से वापस काम चालू हो गया। आयुक्त मैडम से हम मिले तो वो बोलते हैं कि ऊपर से फ़ोन आ गया, तो उससे इसलिए हम उस काम को अवैध जो निर्माण हो रहा है होने तो उसको हम नहीं रोक सकते। लगातार मैं 2015 से लेके 2020 तक लगातार मैंने नगर परिषद की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसके खिलाफ मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा था। उस व्यवस्था को लेके और 2015 से 2020 तक तो प्रशासनिक बोर्ड रहा, जनप्रतिनिधि बोर्ड रहा, फिर 6 माह जो सीधा नगर परिषद के पास पावर था कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास पावर होने के नाते शहर में सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था को लेकर मैंने हाल ही में 11 तारीख को पत्र दिया कमिश्नर के साहब के पास और ये सूची दी कि आपके द्वारा जो नगर परिषद जो नोटिस मिले हैं मुझे, उस नोटिस के अनुसार आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यदि शीघ्र अब आप कार्रवाई करेंगे तो मैं 1 दिवसीय धरने पर नहीं बैठूंगा, यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो 1 दिवसीय धरने पर बैठूंगा। 11 तारीख को दिया, आज 7 दिन हो गए 1 दिवसीय धरने से। अनिश्चितकालीन धरने के लिए कौन पार्षद साहब? वार्ड नंबर 25 के जो सिसोदिया जी हैं, राशि सिसोदिया जी बैठे हैं और उन्होंने पहले लिखित में अवगत भी करवाया आपको। तो आज से जो धरने बैठे मैडम, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? उनके धरने में बैठने पड़ने से कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। कार्रवाई में हमारी प्रोसेस जो होती है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने वैसे भी जितने भी जो इलीगल टाइप के फाइलें बन रही है, जिसको फर्स्ट नोटिस, सेकेंड नोटिस, जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो दे चुके हैं। और कार्रवाई आगे हम जैसे हमारे स्टाफ को कभी जैसे पसंद शहरों की संख्या की वजह से थोड़ी स्टाफ यहाँ की स्टाफ की कमी है, कभी स्टाफ को यहाँ पे जो भी हमारा प्रभारी है वो ऐसी 2-3 4 है उसके पास, जैसे हमारे पास सहूलियत के अकॉर्डिंग हम उनकी जैसे सीजन की कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन 5 से 6 साल हो गए आपके पास, अगर स्टाफ की कमी है, वक्त भी लगता है, सब कुछ होता है, उसके दौरान उसके बावजूद भी अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि ये जो नगर परिषद की अतिक्रमण की जो जमीनें हैं उस पर नहीं हुई, जैसे अवैध जो है आपके नियम के विरुद्ध जाकर के कॉम्प्लेक्स निर्मित किए जा रहे हैं, उसमें इतना टाइम निकल जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, तो तब मतलब कब तक हो पाएगा? कर देंगे हम नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक जो भी कार्रवाई। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता स्वतंत्र राजपुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, अब ऐसे में किस तरीके से अवैध निर्माणों को रोका जा रहा है, क्या कुछ पहल की जा रही है? जी, बता दें कि जो शहर में जो अवैध कॉम्प्लेक्स की जो बौछार हो रही है, उसके लिए नगर परिषद आयुक्त की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। उसका दर्द सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति ने अपने कंधे पे लिया है, जो कि खुद अपने ही बोर्ड का एक पार्षद है। वहीं आपको बता दें कि जो यह पार्षद है वो भूतपूर्व नगर परिषद सभापति जो ललिता समदानी थी, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा के युवा नेता वार्ड नंबर 25 के जो पार्षद है, जिन्होंने अभी ये मुहिम छेड़ी है, उन्होंने वस्त्र नगरी में निर्मित निर्माणाधीन अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ अपने ही बोर्ड भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाल ही में नगर परिषद के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर रहे थे। उन्होंने उन नोटिसों की छाया प्रतियों के साथ बड़े बैनर तले पर अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माताओं को उजागर किया था। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र के लाछोड़ा गांव में एक अवैध खदान में खनन के दौरान खदान ढह जाने से 7 मजदूर मलबे में दब गए। जानकारी पर पहुंचे प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में दबे सभी 7 लोगों के शव निकाल दिए गए हैं। इस दौरान 12 घंटे तक एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रोहित सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, पत्थर का अवैध खनन जो खदान था वो रह गया और इसको जब ये हुआ तो आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बताना चाहूँ हिना की राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र के लाछोड़ा गांव में बुधवार को एक अवैध खदान के दौरान 6 जनों व 7 मजदूर मलबे में दब गए। वही जानकारी पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में दबे सभी 7 लोगों को शव निकाल लिए बाहर। इसी दौरान 12 घंटे तक एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी मृतक एक ही गांव के निवासी थे। हादसे के बाद करेड़ा थाना के केमरी गांव में मातम छा गया। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को 1 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। बताया जाता है कि प्रशासन को इस अवैध खदान के बारे में कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज ये खदान ढह गई। 2 महीने पहले इस खदान पर माइनिंग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और सीज किया गया था। मौके से पॉपुलेन मशीन को भी जब्त किया गया था, लेकिन इसके बाद भी खदान खुलेआम संचालित हो रही थी। मौके पर कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, एसपी विकास शर्मा, मांडल एमएलए रामलाल जाट, मुख्य सचेतक कालूराम गुज्जर, डिप्टी रोहित मीणा, आसिन के साथ सारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने जानकारी देते हुए बताया कि रूपांतरण किए अवैध खनन किया जा रहा था। पहले 7.50 लाख का जुर्माना भी लगाया और सीज की गई थी। वही बुधवार को हादसे के बाद फिर प्रशासन ने एक्शन लिया और धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। राजस्थान अलवर जिले के बहरोड़ थाना पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में पिता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया 18 अगस्त को सूचना मिली कि ग्राम गादोज में एक 3 साल की बच्ची को मारकर उसके परिजन द्वारा जलाया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया कि पति व सास ससुर तीनों घूंघट की बात को लेकर मेरे साथ मारपीट करते थे और बच्चे को पति द्वारा मार दिया गया है और शव को जला दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान रामगढ़ अलवर कस्बा अलावड़ा की पीएचसी पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को पीएचसी प्रभारी डॉक्टर भानु बंसल ने तानाशाही रवैया दिखाया और दूर टीका लगवाने आए लोगों को सुबह 10 बजे से ही वापस लौटना शुरू कर दिया, जिसके बाद नाराज महिला ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने किसी की भी नहीं सुनी और सभी को वापस लौटने की जिद पर अड़े रहे और वैक्सीनेशन करने आए लोगों को बिना टीका लगे ही वापस जाना पड़ा। मदद के लिए लगाया स्टाफ को भी वापस भेज दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मीडिया द्वारा डॉक्टर भानु बंसल से बात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर भानु बंसल ने कहा इस बारे में आप ब्लॉक CMHO से बात करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस बारे में PEO सतपाल सिंह से पूछने पर बताया गया कि पिछले 6 माह से राष्ट्रीय कार्यक्रम वैक्सीनेशन टीकाकरण जारी है, जिसमें कुछ स्टाफ हमारी तरफ से तो कुछ स्टाफ PHC की तरफ से मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहा है। लेकिन जिस दिन भी हमारे द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत सहायक को नहीं भेजा जाता, उसी दिन PHC पर टीकाकरण करने में PHC प्रभारी को परेशानी होने लगती है।
आज आपको वैक्सीन नहीं लगी? नहीं लगी साहब। कितने बजे पहुंचे थे आप? हम पहुंचे 10 बजे। मास्टर हमको मिले स्कूल के? मास्टर था, एक कंप्यूटर वाला मास्टर था, 3 थे ये। अच्छा। और डॉक्टर ने हमको 10:30 बजे मना कर दिया, आज नहीं लगे। क्या कहा? नहीं लगवाएंगे आज नहीं लगे, कल लगेगा। अच्छा। आज तारीख तो आज दी है 19 तारीख की। हाँ। आखिर वहाँ से इंतजार भी करी, 12 बजे वहाँ से आए, आग लगाई ना। कितने लोग थे करीब? कम से कम 25-30 आदमी थे। तिलवाड़ के भी थे, बुजुर्ग के भी थे। वो अलग थे मतलब? हाँ, 50 गांव के तो अलग है, बाहर के अलग है। आज आप वैक्सीन लगवाने गई थी तो वैक्सीन लगी या नहीं लगी? नहीं, हम लोग गए थे आज वैक्सीन लगवाने, लेकिन वैक्सीन नहीं लगी वहाँ पर। डॉक्टर ने क्या कहा है, ये क्यों नहीं लगी वैक्सीन? डॉक्टर ने मना कर दिया। हम लोग लाइन में जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आज नहीं लगेगी। सर, आज मैं प्रभारी के रूप में आपको कहना चाहूँगा कि आज डॉक्टर साहब से सुबह 9:15 बजे मैंने उनको एक मैसेज किया था कि हमारा जो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का काम करता है उस व्यक्ति को छुट्टी की जरूरत पड़ गई है, आप उसकी जगह पर कोई ऑनलाइन का व्यवस्था कर लें। और ऑफलाइन के 2 कर्मचारी चेतराम गुर्जर और जसपाल जी सुबह 9:15 बजे हमने वहाँ भेज दिए थे और 9:15 बजे उनके बाद वहाँ कर्मचारी पहुँच गए थे। उसके बाद उनका मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की फ़ोन से भी, उन्होंने मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। बाद में 12-12:15 के आसपास मेरे पास कर्मचारी आ गए। तीनों कर्मचारियों ने ये कहा कि सब हम वहाँ गए थे और वहाँ भीड़ थी और इंजेक्शन लगाने के लिए लैपटॉप वगैरह जैसा भी हमने बोला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चले जाइए, मुझे किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगवाना। राजस्थान के कोटपुतली के LBS कॉलेज के 1 नंबर हॉस्टल को तोड़कर सार्वजनिक पार्किंग बनाने के विरोध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमल यादव व पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने हाईवे की सर्विस लाइन जाम कर दी, जिसके बाद कोटपुतली मुख्य चौराहे व शहर के अनेक मार्गों पर जाम लग गया। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ADM जगदीश आर्य व DYSP की समझाइश के बाद छात्र सर्विस लाइन से हट गए और बात की, जिसके बाद ADM जगदीश आर्य को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब तक नया हॉस्टल तैयार नहीं हो जाता तब तक मौजूदा हॉस्टल को न तोड़े जाने की मांग की। और वहीं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने LBS कॉलेज के ऐतिहासिक हॉस्टल को तोड़े जाने का विरोध किया और साथ ही नगर पालिका प्रशासन को अन्य भवन व स्थानों से अवगत कराया जिन्हें सार्वजनिक पार्किंग बनाया जा सकता है। यहाँ के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा जो महाविद्यालय का हॉस्टल था उसकी भूमि अधिग्रहण का नगर पालिका की आम मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 1962 से महाविद्यालय की भूमि है, उस पर महाविद्यालय का हॉस्टल है और ये इस अपने तरीके से ज़बरदस्ती तरीके से उसको पार्किंग रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर।
झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बस स्टैंड के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के सहयोग में देश के पवित्र राज्यसभा संसद भवन के भीतर छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसद के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मार्कम के निर्देश पर समस्त ब्लॉक के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का आह्वान किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मोहन मकाम जी के आदेशानुसार आज हर जिला ब्लॉक में एक दिवसीय पुतला दहन किया जा रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक पुतला दहन किया गया उस सदन में जहां पर माननीय फूलो देवी नेताम राज्यसभा सांसद, जिन्होंने किसानों के लिए हुंकार भर रही थी, किसानों के हक अधिकार की बात कर रही थी, उस समय उस सदन में मार्शल के द्वारा उन्हें धक्का मुक्की किया जाता है और उनके हाथों में चोट आती है, जिसके कारण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय पुतला दहन का आह्वान किया और उसके कारण हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और कड़ी निंदा करते हैं सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी भर्त्सना करते हैं, जिन्होंने एक उच्च सदन में महिला नारी शक्ति के साथ अपमान किया, नारी शक्ति को चोट पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए हम मोदी सरकार को मुर्दाबाद कहते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोतल भर्री में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां डीएम मुख्य अतिथि के तौर पर इन जन चौपाल पहुंचे और इस आयोजन को लेकर ग्राम वासियों ने खुशी जाहिर की और ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि पुलिस और जिले के आला अधिकारी गांव पहुंचे, जिन्हें उनके द्वारा गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य समस्या गांव में मोबाइल टावर के ना होने की है। बताया गया कोरोना काल में जहां ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, वहीं इस ग्राम पंचायत में मोबाइल टावर न होने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद आश्वासन दिया कि जल्द ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का वनांचल क्षेत्रों के लिए मूल मंत्र है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इस विश्वास, विकास और सुरक्षा के लिए पूरे जिले में जो भी वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ पर हम आम जनता के साथ सीधा संपर्क का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज विकासखंड डोंगरगढ़ के सुदूर वनांचल के इस ग्राम में जन चौपाल और कम्युनिटी पुलिस का कार्यक्रम रखा गया है। और एक अच्छी बात यह है कि एडीजी साहब भी खुद इस ग्राम में आए हैं। तो मूल उद्देश्य यही है कि आम जनता के पास जाएं, उनकी बात को सुनें, उनकी समस्याओं का निपटारा करें, और जिससे कि जो शासन का मूल मंत्र है विश्वास, विकास और सुरक्षा। आज राजनांदगांव जिले के बनांचल गांव तोतल भर्री में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
और इसमें बड़ी संख्या में तोतल भर्री और आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। इसमें विशेष रूप से महिलाएं बहुत अधिक संख्या में आज उपस्थित रही हैं। उनको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो इस खेती के सीज़न में भी यहाँ पे आके और हम लोगों से संवाद कायम किए। और जैसा कि पुलिस का जो कर्तव्य है क्षेत्र में शांति स्थापित करना, क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो तोतल भर्री गांव है ये राजनांदगांव का वनांचल गांव है, जहां पे पहले नक्सली समस्याएं हैं यहाँ पे थी, और यहाँ पे जो पुलिस हैं और यहाँ पे जो ITBP हैं और प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से हम उस समस्याओं को काफ़ी दूर तक धकेलने में कामयाब हुए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर को जिला बनाने को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब जंगल में आग की तरफ बढ़ने लगा, जहां प्रतापपुर क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर प्रतापपुर के जन भावनाओं को अनदेखा करने का विरोध लगातार जताया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के और संगठन भी धीरे धीरे प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए आगे आते दिखाई दे रहे हैं और काउंसिल यूनियन के द्वारा प्रतापपुर को जिला बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा गया। 30 साल से प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए प्रतापपुर क्षेत्र की आम जनता निरंतर लड़ाई लड़ रही है। अभी 15 अगस्त को माननीय भूपेश बघेल जी ने 4 जिला बनाया, लेकिन प्रतापपुर का नाम उसमें नहीं होने से प्रतापपुर के आसपास के लगभग 300 गांव की जनता में हताशा, दुख, आक्रोश विद्यमान हो चुकी है। कल प्रतापपुर शहर में 15 अगस्त के दिन चक्का जाम किया गया, अपना दुख को व्यक्त किया गया। आज अधिवक्ता संघ प्रतापपुर द्वारा सैकड़ों वकील मिलकर प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए अपनी मांग का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को SDM साहब के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा रायपुर भेजने का ज्ञापन दिया गया। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।